हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि एक कृष्ण भक्त की क्या महिमा होती है। जी हाँ, आप अगर गंगा नदी में नहाओगे तो आपके करोड़ों करोड़ों बार नहाओगे तो पवित्र होंगे कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन एक बार अगर किसी शुद्ध भक्त का दर्शन कर लेंगे तो ज़रूर पवित्र हो जाएगा। क्योंकि जो कृष्ण का भक्त होता है वो अपने हृदय में हमेशा भगवान को रखे रहते हैं, तो भगवान पे तो सदैव खुशहाली ही रहती है और वो हमेशा शुद्ध ही होती है। तो भक्त के अंदर में हमेशा भगवान का वास होता है, इसीलिए भक्त जहाँ भी कहीं जाता है उस स्थान को भी तीर्थ स्थान बना देता है। जो भक्त अगर 16 माला का जप करता है, उनसे अगर कोई कीड़ा मकोड़ा चींटी मर भी जाता है तो वो तुरंत साक्षात मनुष्य का रूप ले लेता है। इतना भक्ति में पावर है, भक्त का पावर है। आप गंगा नहाने के बाद पवित्र होंगे कि नहीं इसका कोई गारंटी, लेकिन मगर वैष्णव को आप देख लोगे तो सिर्फ देखने मात्र से आप पवित्र हो जाएंगे। यदि आप भगवान का अपमान करते हैं तो भगवान आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर आप किसी भक्त का अपमान करते हैं तो भगवान आपको कभी क्षमा नहीं करते हैं। क्योंकि भक्त को भगवान बहुत प्रिय है। भगवान बोल रहे हैं कि वैष्णव मेरा प्राण है और मैं उनके अंदर में हमेशा जीवित नहीं रह सकता हूँ, और कैसे कोई प्राण के बिना जीवित रह सकता है। तो भगवान का प्राण यदि कोई है तो वो वैष्णव है, और भगवान जो नहीं दे सकते हैं वो भगवान का भक्त दे सकते हैं। क्योंकि भगवान के भक्त में बहुत पावर होते हैं। जैसे कि एक बिजली का तार होता है, करंट जो आता है, तो जितना तार 11,000 का वोल्टेज में होता है उसी से जो 220 का निकलता है उसमें भी करंट आ जाता है। तो भगवान के भक्त में बहुत पावर होता है कि आपको कुछ भी दे सकता है, तो वो कुछ भी देने में समक्ष है जो भगवान भी नहीं दे सकते हैं। अगर आपको भक्ति चाहिए तो भगवान के पास भक्ति है ही नहीं, वो भक्ति भगवान के भक्तों के पास है। अगर भगवान के भक्तों की संगति में रहेंगे तो आपको जन्म जन्मांतर के जो चक्कर है उससे मुक्ति मिल जाएगा। और भगवान के भक्त बहुत दयालु होते हैं, इसलिए कभी भी वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान के भक्तों का बहुत महिमा है, और इतना सारा महिमा है कि भक्तों का अपराध करेंगे तो इसका दंड आपको बहुत भारी भुगतना पड़ेगा। जैसे कि माता सीता को देख लीजिए, सीता माता का अपमान किया रावण ने तो उसको पूरा अपना स्वर्ग से, अपना पूरा लंका से हाथ धोना पड़ गया। इसी तरीके से अम्बरीश महाराज जो कि बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, भागवत महाराज ने एकादशी का व्रत किया था और दुर्वासा मुनि इनके पास आ गए थे, तो दुर्वासा मुनि ने इनको श्राप दे दिया। तो इनके पीछे सुदर्शन चक्र भगवान का चला गया, जो कि भगवान के पास भी गए दुर्वासा मुनि, तीनों लोग में भ्रमण करे लेकिन कोई नहीं बचा पाए। तो अंत में महाराज अम्बरीश ने ही इनको बचाया। तो भगवान के भक्ति का ये प्रभाव होता है। एक तरफ वही देख लीजिए कि भगवान बोल रहे हैं कि पांडव मेरा प्राण है, और पांडव के से ही मेरा प्राण है, और पांडव से दुश्मनी कर लिया दुर्योधन ने, तो दुर्योधन का पूरा साम्राज्य भी चला गया, उनका पूरा वंश खत्म हो गया। तो भगवान के भक्तों का आप एक और उदाहरण देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज भगवान के कितने अच्छे भक्त थे। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने बहुत परेशान किया और बहुत सारे तंग किया, बहुत तरह के अपमानित करते थे, लेकिन फिर भी एक दिन हिरण्यकश्यप को अपना हाथ धोकर सारा साम्राज्य खोकर इसका भुगतान करना पड़ा। तो कभी भी भगवान के भक्तों को अपराध ना करें। भगवान के भक्त हमेशा अच्छे होते हैं, वो कभी आपका बुरा नहीं करते, आपकी भलाई के लिए और समाज के भलाई के लिए ही होते हैं। अगर भगवान के भक्त इस दुनिया में रहेंगे तो धरती माता हमेशा खुश रहेंगी, और ये जो अन्न निकलता है धरती से, धरती माता खुश होकर ही देती है। अगर आप इस दुनिया में रहते हो, पाप करते हो, तो धरती माता का बहुत बोझ होता है। लेकिन अगर कोई भक्त इस दुनिया में रहता है, इस धरती पे रहता है, वो भी नॉर्मल ही काम करता है, लेकिन धरती माता बहुत खुश होती है इससे, क्योंकि धरती माता को भगवान की पत्नी है। और भक्त जो इस पृथ्वी पे धरती पे रहते हैं तो उनका गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। धरती माता सोचती है कि हाँ मेरा कुछ भी है। अगर कोई छोटा सा पाप करने वाला रहता है तो धरती माता को बहुत परेशानी होता है, क्योंकि धरती माता को ये पाप। एक और उदाहरण देखिए कि भगवान जितना इस धरती पे नहीं कर पाए उतना उनका भक्त कर दिए प्रभुपाद जी ने। भगवान भी आए तो मान लीजिए कितना लोगों ने भगवान को स्वीकार किया, कुछ लोगों ने भगवान को स्वीकार किया और कुछ लोगों तो मानते ही नहीं थे। फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने आए तो वो भी कितना दिन प्रचार किए, थोड़ा सा प्रांत में प्रचार किए भारत में, लेकिन प्रभुपाद जी आए जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, और वो आए तो देखिए पूरा दुनिया में प्रचार कर दिए, जो कि भगवान भी नहीं कर सकते थे। और भगवान ने भी नहीं किया उतना जितना प्रभुपाद जी ने पावर होता है कि पूरा दुनिया को, धरती को भगवान के नाम में झुमा सकता है। भक्ति करते हैं तो आपके लिए इतना सारा नियम भी लागू नहीं पड़ता है। जैसे कि बहुत सारा विधि विधान की संगति में रहोगे तो आपका जीवन हमेशा अच्छा रहेगा, और ज़्यादा विधि विधान का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप केवल सेवा करो, आप देखो आपका जीवन दिन रात प्रगति करने संगति में रहने से आपका भक्ति जीवन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि आप कोई ट्रेन जा रही है, उसमें आप बैठते हैं तो सीधा पहुंच जाते हैं कि कौन ड्राइवर है, क्या है, नहीं है, आपके पास पैर है या नहीं है, कोई मतलब नहीं। आप ट्रेन में बैठते हैं, चले जाते हैं। इसी तरीके से आप उस लायक है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर भगवान के भक्त की संगति में रहेंगे तो आप इस तरीके से भगवत धाम जा सकते हैं, और बहुत कृपालु होते हैं वैष्णव। भगवान ने वादा किया है कि मेरा भक्तों का कभी विनाश नहीं हो सकता है। भक्त वास्तविक रूप से इस भौतिक धरा पर दिख सकता है कि ये बहुत परेशान है, बहुत दुख में है, लेकिन भगवान गीता में वादा किया
है कि भक्त के पास जो नहीं है वो हम उनको देंगे और जो है उनकी रक्षा करेंगे, और मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा। तो भक्तों का कभी विनाश भी नहीं हो सकता है। तो भक्ति करने का इतना सारा फायदा है, और भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रिय होते हैं और भक्त भी भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो इसीलिए भक्त को कभी भी अपराध ना करें। भक्तों का अपराध करते हैं तो आपको इसका दंड बहुत भारी भुगतना होगा। इसीलिए भगवान के भक्तों का कभी भी अपराध ना करें, उनसे हमेशा कृपा याचना की प्रार्थना करें। भगवान के भक्त बहुत दयालु होते हैं, वो आपको भगवान से मिलवाने में बहुत सहायता करेंगे। अगर आपको भगवान को मदद करेंगे भगवान से मिलाने में। एक जगह यह भी बता रहे हैं कि हम सब के लिए बराबर है, सबके लिए सम है, लेकिन जहाँ तक भक्तों की बात आती है तो भगवान ने खुद कहा है गीता में कि हम पक्षपात करते हैं और भक्तों के ही सपोर्ट करते हैं। भले ही नियम कितना भी हो, कितना भी मैंने वादा कर लिया है, लेकिन मेरे भक्तों की बात आएगी तो मैं हमेशा भक्तों के साथ ही रहूँगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा, धन्यवाद।